बहू। अरे माँ जी आप। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ जी बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी ये पानी। ठीक है बहू। ये ले बहू। ठीक है माँ जी। और सब घर में कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ जी। बेटा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जी ये 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। आप बिन बताए आ गई। इन्हें तो पता ही नहीं था, इसलिए वो चले गए। अच्छा, मैं तो बिन बताए ही चली आई। बस मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा चल के मिल के आती हूँ। चल कोई बात नहीं बेटा, अब आई हूँ तो 2-4-10 दिन रुकूंगी। जब बेटा आ जाएगा तब मिल के फिर जाऊंगी। बहू ये तेरे हाथ में कैसे लगा हुआ है? अरे माँ जी मैं गिर गई थी ना, इसीलिए चोट लग गया है हाथ में। ये तो ऐसा लग रहा है जला हुआ है। नहीं माँ जी वो गिर गई थी ना, इसीलिए चोट लग गया। माँ जी आप बैठे रहिए, मैं घर का काम कर लेती हूँ फटाफट। ठीक है। बहू जल्दी जल्दी में चली गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि बहू कुछ छिपा रही है मुझसे, और बहुत हड़बड़ी में वो चली गई जल्दी से। उसे ऐसा लगा कि मैं कहीं और कुछ न पूछ लूं, इसलिए वो फटाक से भाग गई। क्या बात हो सकती है? बहू। क्या हुआ माँ जी? बेटा मेरा कपड़ा इस्त्री करना था तो थोड़ा कर दो। ठीक है माँ जी। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो माँ जी। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें चोट लगा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जल गई हो और तुम बोल रही हो कि चोट लगा है। बेटा सच सच बताओ क्या बात है? माँ जी मैं कह तो रही हूँ कि मुझे चोट लगा है, मैं गिर गई थी। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए भेजी हूँ ताकि तुम बेटे को बना खिला सको। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूर रहने लगी हूँ तो मुझसे तुम बात छिपाओगी। बताओ क्या बात है बेटा? माँ जी वो क्या है ना, मुझसे गलती हो जाती है तो ये मुझे छोटी छोटी बात पे मारते हैं। क्या? माँ जी एक दिन मुझसे इनका कपड़ा जल गया था तो उन्होंने इस्त्री मेरे हाथ पे रख दिया और मेरा हाथ जल गया। इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझसे बताया भी नहीं? वो आपके बेटे हैं। तो क्या हुआ, मेरा बेटा है। माँ जी मैं इनसे बोलती तो हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मेरा बेटा है तो कुछ भी करेगा, तुम्हारे साथ अत्याचार करेगा, उसे कोई बोलने वाला नहीं है। ये बात तो गलत है ना बेटा? गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन ये नहीं समझते जब कोई गलती हो जाती है तो ये सीधा मारने पीटने लगते हैं मुझे। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरा बेटा है तो कुछ भी करे। आने दो उसे, फिर मैं उसको बताती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उल्टा मुझ पे ही करते हैं। जैसे उस दिन मुझसे कपड़ा जला तो वो इस्त्री मेरे हाथ पे रख दिए और मेरा हाथ जल गया। ऐसे हर बारी मेरे साथ करते हैं। माँ जी आप इनसे मत बताना, नहीं तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, मैं उससे बात करूंगी। आज तुम्हारे साथ कर रहा है, वही चीज उसकी बहन के साथ हो तो फिर कैसा लगेगा? उसे अच्छा लगेगा? तब तो उसे तकलीफ होगी। प्लीज माँ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप इनसे मत बोलना। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बहस करेगा तो तुम मेरे साथ गांव चलना।
मैं तो बहुत दिन हो गए थे इसलिए मिलने के लिए चली आई। मुझे क्या पता था कि बेटा तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करता है। वो इतना मुझे परेशान करते हैं, अगर वो जान गए मैंने आपको बता दिया तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। माँ जी प्लीज। जाओ बहू, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है माँ जी। माँ आप आई, बताई भी नहीं। चलो मैं अब आ गया हूँ ना, अब आराम से रहना आप। बेटा मुझे तो बहुत दिन आए हो गए, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। मैं कल जाऊंगी और बहू को भी लेके जाऊंगी। आप प्रीति को क्यों लेके जाएंगी? अभी अभी तो मैं आया हूँ, आप 2-4 दिन रुक लीजिए फिर जाइएगा। क्यों न लेके जाऊं? बहू को यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है? मैं तो सुन रही हूँ बहू को तुम इतना मारते हो, उसे जला देते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो झूठ बोल रही है माँ, उसकी बातों पे विश्वास मत करिए। मैंने तुम्हारे पास इसलिए उसे भेजा था ताकि तुम्हें वो बना खिला सके, तुम्हारा ध्यान रख सके। और तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? उसके साथ इतना अत्याचार कर रहे हो। बेटा मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि बहू को मारो पीटो। अगर कल ऐसे ही तुम्हारी बहन के साथ हो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? ये कभी सोचा है तुमने? वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। लेकिन तुम कहां सोचोगे उसे? जब तुम्हें कोई मार पड़े तब समझ में आएगा। डर तो उसे होता है ना। सही कह रही हो माँ, मैंने बहुत गलत किया। प्रीति मेरा इतना ख्याल रखती है और मैं प्रीति के साथ इतना गंदा व्यवहार करता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, आइंदा गलती मत करना, नहीं तो मैं यहाँ बहू को नहीं रखूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। एक सास चाहती है कि बहू मेरे साथ रहे, लेकिन मैं चाहती थी बहू बेटा के साथ रहे ताकि उन लोग की खुशी पूरी हो। मेरे पास जितनी हिम्मत है मैं करूंगी, जब नहीं रह जाएगा फिर देखूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब देख के मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लोग कहते हैं सास के पास नहीं रहना चाहिए, वहां सास बहुत प्रताड़ित करती है, लेकिन यहाँ बेटा ही प्रताड़ित कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं आया हूँ, 2-4 दिन मेरे साथ रुक के जाना माँ, आगे से मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, माँ तो बच्चों का हर गलती माफ कर देती है। आगे से गलती मत करना बस। ठीक है, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए ऐसे बोल रही थी। अब तुम आए हो, मैं 2-4 दिन और रुक के फिर जाऊंगी।